दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। भारतीय मौसम विभाग केंद्र ने 26 से 29 जुलाई के बीच भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। यदि ऐसा होता है तो असम और बिहार में हालात बिगड़ सकते हैं। साथ ही उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में बारिश से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। जी हां, भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के चलते 26 से 29 जुलाई के बीच तेज बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। मानसून का रुख 26 जुलाई से हिमालय तलहटी की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में 26 से 29 जुलाई के बीच भारी बारिश की आशंका जताई गई है। बिहार की राजनीति में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने यह कहकर एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया है कि किसी भी महादलित को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री प्रत्याशी खारिज भी कर दिया है। पार्टी की पहली वर्चुअल रैली में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को चेतावनी देते हुए कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन टूटे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सुप्रीमो जीतन राम मांझी की मांग भले ही अब तक पूरी नहीं हुई हो, लेकिन उन्होंने अपने दम पर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की तर्ज पर मांझी भी अब वर्चुअल रैली के जरिए पार्टी के नेताओं से रूबरू हो रहे हैं। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए इसमें कमी लाने के लिए गाड़ियों की बनावट और उसमें मिलने वाली सुविधाओं में कुछ बदलाव का निर्णय लिया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियमों में बदलाव किए हैं। वहीं कुछ नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइंस बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए है। मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी प्रदान करना है। अभी तक अधिकतर बाइक में यह सुविधा नहीं होती थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि उनके पास हेलीकॉप्टर हैं, वे बाढ़ की स्थिति का जायजा लें तो पता चलेगा कि लोग किस हालात में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की परेशानी रोज बढ़ती ही जा रही है, ऊपर से बाढ़ ने तबाही मचा दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग जान बचाने की तरकीब सोच रहे हैं और सरकार चुनाव जीतने की तरकीब सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि राज्य में सरकार सोई हुई है और जनता परेशान है। जनता को अभी राशन की जरूरत है और सरकार में बैठे लोग उन्हें भाषण पिला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाढ़ में फंसे लोगों को ना तो निकालने की व्यवस्था की गई है और न ही उन्हें कोई सहायता दी जा रही है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बेटा अपने कोरोना पीड़ित पिता का इलाज कराने के लिए 12 घंटे तक दर बदर भटकता रहा, लेकिन किसी अस्पताल ने उसे भर्ती नहीं लिया। कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल एनएमसीएच से लेकर एम्स और निजी अस्पताल तक के चक्कर काटे, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिर में हार कर पीएमसीएच पहुंचा तो वहां डॉक्टरों ने भर्ती तो लिया, लेकिन इलाज नहीं करने पर चंद मिनट बाद उसके पिता की सांसें थम गई। अस्पताल वालों ने कह दिया है कि पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, ले जाओ। बेटा अस्पताल के बाहर रोता रहा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। बेटे अभिषेक ने बताया कि पिता को कल देर शाम से ही एम्बुलेंस से लेकर भटकते रहे। रात में एम्स तो गए, वहां गेट पर रोककर पूछा कि क्या हुआ है। मैंने बोला कि हपनी है, तो बेड फुल की बात कहकर लौटा दिया। निजी अस्पताल पहुंचे तो वहां रिपोर्ट देखा और बोला कि बाहर बोर्ड लगा है, देख लीजिए। बोर्ड पर लिखा था कि कोरोना के मरीज का बेड फुल है। आखिर में हार कर पीएमसीएच पहुंचा। यहाँ काफी देर तक तो रिपोर्ट को लेकर ही उलझे रहे। बाद में किसी तरह भर्ती तो लिया, लेकिन इलाज के अभाव में पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिता पब्लिक सेक्टर में थे, लेकिन किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। यह है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। बिहार में कोरोना संकट से बचने के लिए 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन में सभी स्कूल बंद हैं, जिसके कारण ऐसी खबर आ रही थी कि सरकार बिहार के शिक्षकों की वेतन में कटौती कर सकती है। इन खबरों पर अपनी राय देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में किसी भी प्रकार के सरकारी कर्मचारी या फिर शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा। सभी लोगों को पहले की तरह पूरा वेतन मिलता रहेगा। जो शिक्षक लॉकडाउन के दौरान घर पर हैं और ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी पूरा वेतन दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों को समय अवधि पर वेतन मिलेगा। सरकार बहुत जल्द जून और जुलाई महीने का वेतन जारी कर सकती है।
बिहार के बेगूसराय में विभिन्न चौक चौराहों पर केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह के पोस्टर लगे हैं, जिसमें यह लिखा गया है कि ढूंढने वालों को इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह बेगूसराय के स्थानीय सांसद है और इन पर मोदी सरकार में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के मंत्रालय की जिम्मेवारी है। गिरिराज सिंह के लापता होने से जुड़े पोस्टर बेगूसराय के व्यवहार न्यायालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, समाहरणालय, नगर पालिका चौक समेत अन्य चौक चौराहों के अलावा अन्य प्रखंडों के मुख्य स्थानों पर लगाए गए हैं। हालांकि भाजपा सांसद के पोस्टर चिपकाने की जिम्मेवारी अभी तक किसी भी दल विशेष ने नहीं ली है, पर सांसद के लापता होने का पोस्टर लगने से क्षेत्र की सियासत गर्मा गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा कि लालू प्रसाद भूल गए कि उन्होंने राबड़ी देवी की कबाड़ सरकार को कांग्रेस के जुगाड़ से चलाया था। बहुमत साबित करने के लिए कांग्रेस के सभी 35 विधायक मंत्री बना दिए गए थे। स्पीकर का पद भी राजद अपने पास नहीं रख पाया था। राज्य में मंत्री बनने वालों में पहली बार विधायक बनने वाले अनुभवी कबाड़ भी बने थे। जी हाँ, बिहार के पूर्व सीएम एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट के जरिए कहा था कि डबल इंजन की सरकार में ईंधन नहीं बचा है, दोनों इंजन कबाड़ हो गया है। इनके कबाड़ के जुगाड़ से बिहारी त्राहिम हैं, जल्द ही हटाओ इन्हें बिहार से। मानसून की तेज बरसात किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। पिछले 4 से 5 दिन हुई बरसात के बाद बिहार के ज्यादातर निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। इसके चलते सैकड़ों हजारों किसानों की कपास और धान की फसल डूब गई है। कई जगहों पर खेतों में 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया है। इसके चलते कपास की खड़ी फसल डूबकर खराब हो गई है। किसानों का कहना है कि कई दिनों तक पानी में रहने से उनके पौधे डूब गए हैं। वहीं कई जगह अपने खेत में भरे पानी को ट्रैक्टर चलित पंप की मदद से निकाला जा रहा है। एक किसान बताते हैं कि 5 एकड़ में नरम कपास की फसल लगाई थी, करीब 8,000 की लागत आई थी। पिछले कई दिनों से खेत में पानी भरा है, इससे कपास पीली हो गई है, फसल का बचना मुश्किल हो रहा है। सर्वे के लिए अब तक ना कोई पटवारी आया है, ना ही कोई दूसरा कृषि विभाग का कर्मचारी पहुंचा है, जिससे इस साल किसानों को भारी नुकसान का अनुमान है। बिहार में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। हर दिन बिहार के किसी न किसी जिला में कोरोना विस्फोट जरूर हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त कोरोना ने तहलका मचा दिया है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कोरोना मरीजों की संख्या 5,000 के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। हालात तो ऐसा हो गया है कि अब हर कोई कोरोना के दहशत से डरा हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक जिले में 40 लोगों की जान इस संक्रमण से जा चुकी है, जबकि 2067 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए लोगों को सचेत भी किया है, ताकि कोरोना संक्रमण से खुद को बचा सके। बिहार के 10 जिलों के 67 प्रखंडों की 435 पंचायतों के 8 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। प्रभावितों के लिए राहत और बचाव कार्य निरंतर चलाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर अधिक पानी होने की वजह से फूड पैकेट पहुंचने में दिक्कतें आ रही है। ऐसी जगहों पर हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय से हेलीकॉप्टर की मांग की है। उम्मीद है कि आज वायुसेना का हेलीकॉप्टर बिहार पहुंच जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड डीएलएड परीक्षा को स्थगित कर दिया है। बीएसईबी ने बिहार में बढ़ते संक्रमण के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। बिहार बोर्ड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 10 अगस्त को आयोजित किया जाना था। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड डीएलएड प्रवेश परीक्षा को दूसरी बार स्थगित किया गया है। इसके पहले परीक्षा 28 मार्च को होनी थी, परंतु कोरोना महामारी के चलते इसे स्थगित करके जुलाई में कराने का फैसला लिया गया था, परंतु इसकी डेट फिक्स नहीं की गई थी। बाद में इसके लिए 10 अगस्त की तारीख तय की गई है। देश में पेट्रोल पंपों पर अब चिप लगाकर तेल चोरी करना संचालकों पर भारी पड़ने वाला है। देश में रोज पेट्रोल पंपों पर मशीनों में चिप लगाकर पेट्रोल और डीजल की कटौती के मामले को देखते हुए मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। बीते 20 जुलाई को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो जाने के बाद पेट्रोल पंप संचालकों पर नकेल कसना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल को लेकर उपभोक्ताओं को हर रोज कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। जी हाँ, ग्राहक कम पेट्रोल और डीजल की शिकायतों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन अब नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत पेट्रोल पंप संचालक उपभोक्ताओं को ठग नहीं सकते हैं। जी हां, अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल मानक के अनुसार मिलेंगे। अगर ग्राहक शिकायत करते हैं तो पेट्रोल पंप पर जुर्माना के साथ उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
चंद दिनों बाद करोड़ों किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 2,000 रुपए के रूप में छठी किस्त आनी शुरू हो जाएगी। जी हां, 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 से ही प्रभावित हो गई थी। योजना शुरू होने के बाद से इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं, जैसे आधार कार्ड की अनिवार्यता, ज्योति सीमा का खत्म होना, खुद रजिस्ट्रेशन करना आदि। तो आइए जानते हैं योजना शुरू होने से अब तक हुए महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। जी हाँ, वही आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि इस योजना के तहत अब तक किसानों को 5 किस्त मिल चुकी है और छठी किस्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि हर साल मोदी सरकार किसानों के खाते में 6,000 रुपए 3 किस्तों में भेजती है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा उठाने की सोच रहे हैं तो सबसे जरूरी आपका आधार है। बिना आधार के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। सरकार ने लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। योजना की शुरुआत में केवल उन किसानों को इसका पात्र माना गया है जिनके पास कृषि योग्य खेती 2 हेक्टेयर या फिर 5 एकड़ थी। अब मोदी सरकार ने यह बाध्यता खत्म कर दी है। जी हां, ताकि इसका लाभ 14 करोड़ किसानों को मिल सके। 50 साल के पार कर्मचारियों को जबरन हटाने का फैसले का विरोध बिहार में शुरू हो गया है। इसको लेकर शिक्षक संगठनों सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की है। टीटीएसटीटी की उत्तीर्ण शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्के पाठक ने कहा कि सरकार को जल्द इस आदेश को वापस ले लेना चाहिए। इसको लेकर शिक्षकों में आक्रोश है। बिहार अराज पत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के महासचिव भोला पासवान ने कहा कि 50 साल पूरा होने वाले सभी कर्मचारियों को हटाया जाएगा। इस फैसले का हम विरोध करते हैं। इस आदेश के खिलाफ 27 जुलाई को सभी शिक्षक अपने दरवाजे पर इस आदेश की प्रति को जलाकर विरोध करेंगे। वहीं वाम दलों ने भी इसका विरोध किया है। अगस्त में बकरीद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस, गणेश चतुर्दशी, मुहर्रम और हरितालिका तीज समेत कई राष्ट्रीय और स्थानीय पर्व पड़ रहे हैं। इस कारण अगस्त में बैंक कई दिनों तक बंद रहेंगे। वहीं 5 रविवार भी पड़ रहे हैं। इसके अलावा 8 और 29 अगस्त को दूसरे और चौथे शनिवार के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। अगस्त में बैंक से जुड़े कामकाज को निपटाने के लिए जरूरी है कि आपको पहले से पता हो कि बैंक कब कब बंद रहेंगे। आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिए गए लिस्ट में आप देख सकते हैं कि बैंक कब कब बंद रहेंगे। आपको यह भी बता दूं कि ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा। मरकजी चांद कमेटी के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और सिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि बकरीद का त्यौहार 1 अगस्त यानी कि शनिवार को मनाया जाएगा। कोरोना महामारी और बाढ़ की विभीषिका के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को वक्त पर कराने को लेकर चुनाव आयोग ने मंथन किया है। इसके बाद आयोग ने दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार किया है। इसमें चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों की पीपीई किट पहनने, मतदाताओं को संक्रमण से बचाने के लिए ईवीएम मशीन की बटन दबाने के लिए टूथपिक या फिर दस्ताने का इस्तेमाल करने का विकल्प देने की बात कही गई है। आयोग के सचिव एनटी भूटिया ने राजनीतिक दलों से 31 जुलाई तक इस मसौदे पर सुझाव मांगा है। इनके आधार पर आयोग दिशा निर्देश जारी करेगा। मसौदा के मुताबिक सभी कर्मचारियों और चुनाव काम में लगे लोगों को मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक अखबार में इंटरव्यू में उन्हें आईना दिखाया। महागठबंधन में भाव नहीं और एनडीए में नो एंट्री का साया। अरविंद कुमार सिंह का कहना है कि जिस उम्मीद से मांझी महागठबंधन में गए थे वो पूरी होती नहीं दिख रही है। नेता बनने की बात तो दूर, उनकी बात को भी महागठबंधन में तवज्जो नहीं दी जा रही है। हर बार का दिया इनका अल्टीमेट भी बेकार गया है। वैसे मांझी जी इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं लेकिन कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। बिहार में तो ऐसे 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन गोपालगंज में तटबंध के टूटने के बाद कई प्रखंडों की हालत खराब हो गई है। बरौली प्रखंड के शहरी इलाकों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जबकि छत पर आसमान से गिर रही बारिश की बूंदें छतों को ठिकाना बनाने में बाधा उत्पन्न कर रही है। गोपालगंज के देवापुर में सारण तटबंध के टूटे जाने से दर्जनों गाँवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिस इलाके में कभी भी बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा था वहां भी बाढ़ का मंजर देखकर लोग सहम गए। घरों की कमरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। लोगों ने जब पक्के मकानों की छत पर शरण लिए तो वहां भी बारिश की बूंदें उन्हें ठिकाना बनाने से रोक रही है। छत पर टिके लोग किसी मददगार की आस में हैं। उनके पास ना तो खाना है और ना ही पीने का पानी। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव अपने समय पर होना चाहिए ताकि नई सरकार राज्य में विकास के लिए और अधिक काम कर सके। जदयू सांसद ने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेवारी है कि चुनाव समय पर हो। हम चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि नई सरकार विकास के लिए काम करे।
आसमान से जारी आफत की बारिश के बाद अब मुजफ्फरपुर जिले में सैलाब का सितम तेज हो गया है। बारिश और सैलाब के बीच उजरने बसने का गम लिए लोग विस्थापना का डस झेलने को विवश हैं। खेतों में लगी फसलों की उम्मीद पर पानी फिर गया है। वहीं नाव पर जिंदगी तो कहीं चचरी पुल के सहारे लोग जान हथेली पर रखकर आवागमन कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन अब तक ये नाकाफी है। हालत यह है कि शुक्रवार तक 10,000 की आबादी बाढ़ की गिरफ्त में थी, लेकिन आज तक ये आंकड़ा बढ़कर 25,000 तक पहुंच गया है। उत्तर बिहार में बाढ़ अपना प्रकोप हर जगह दिखा रहा है। इससे कोई भी अछूता नहीं रहा है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर जंगली जानवर, सभी की परेशानियां बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के पश्चिमी दियारा में गंडक नदी की तेज धारा में बहकर आए आधा दर्जन हिरणों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। सभी को वन विभाग की टीम के हवाले कर दिया गया। लोगों ने बताया कि करीब 1.5 दर्जन हिरण नदी के बीच तेज धारा में बह रहे थे। सभी को निकाल पाना मुश्किल था। इसके बावजूद ग्रामीणों ने करीब आधा दर्जन हिरणों को छानकर निकाला। कुछ हिरणों को ग्रामीणों ने वन विभाग को सौंपने से इनकार कर दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। बिहार में जमीन खरीद बिक्री का गोरख धंधा जोरों से चल रहा है, जिसका शिकार आम नागरिक बन रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में बहुत से लोग जमीन खरीदने में धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जिन बातों का पता आप जमीन खरीदने से पहले जरूर करा लें। अगर आप बिहार में जमीन खरीदते हैं तो आप सबसे पहले पता लगाएं कि उस जमीन का असली मालिक कौन है। जी हाँ, उसके बाद जमीन के असली मालिक का पता लगाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में पता लगा सकते हैं, और ये वेबसाइट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद जमीन खरीदने से पहले आप उसका नक्शा बिहार सरकार की वेबसाइट से पता करें। आप इस बात की जानकारी कर लें कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा सरकारी तो नहीं है। उसके बाद आप ये भी पता लगाएं कि एक जमीन का एक से अधिक मालिक हो सकते हैं, इसलिए आप जमीन के सभी मालिक से रजिस्ट्री करा लें। अंत में अगर आपके पास जमीन का खतरा नंबर या फिर खाता नंबर है तो आप बिहार सरकार की डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट पर जाकर जमीन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जान सकते हैं कि जमीन पर किसी प्रकार का केस तो नहीं है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।